प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जी में संपन्न हुआ, उसका आशीर्वाद पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। अभी प्रयागराज की जगह की सफाई और प्रशासनिक व्यवस्था को देखकर देखते नहीं बन रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि वर्तमान समय में अगर सोचा जाए तो सतयुग में जो व्यवस्था हमारे इस प्रयागराज की राजा हरिश्चंद्र के समय में थी, ठीक उसी प्रकार से त्रेता में परमात्मा श्री राम ने प्रयाग की व्यवस्था को सुधारा और द्वापर के समापन के समय राजा परीक्षित यही तीर्थराज प्रयाग के लिए धर्म एवं सनातन धर्म को स्थिर करने के लिए प्रयागराज में वास किए थे। वर्तमान समय में श्री जोगी जी और श्री मोदी जी के कृपा से हमारा प्रयाग लगता है जैसे कि स्वर्ग ही पृथ्वी पर उतर गया हो। अभी देखते नहीं बन रहा है ये माता गंगा के किनारे की सफाई, यमुना के किनारे की सफाई, अच्छे भट्ट की व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकारियों के चुस्त दुरुस्त व्यवस्था को देख करके लगता है कि अब हमारे देश में सनातन धर्म को प्राण मिल गया। अब एक ऐसा समय आएगा कि सनातन धर्म का ये देश है, सनातन धर्म का ही बना दिखाई पड़ेगा। बहुत कम समय में, 1 वर्ष के अंदर में ही परमात्मा श्री राम अपनी कृपा को दिखाए, क्योंकि इसके विषय में तो ऐसा गोस्वामी जी लिखे हैं कि चारि पदार्थ भरा भंडारो पुण्य प्रदेश देश अतिचारो। पहले भी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग तीर्थराज प्रयाग में आया जाया करते थे और इनके विषय में हमारे गोस्वामी जी ने यहाँ तक स्पष्ट कर दिया कि माघ मकरगत रवि जब होई तो तीर्थपति ही आव सब कोई। आज मकरगत माघ का संयोग, तिला संक्रांति जैसा पर्व और संगम का स्नान, इससे बड़ा और क्या मिलेगा। हम लोग अवधवासी और बिहार राज्य हमारा जन्मभूमि हुआ। मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे साथ में हमारे बिहार के मुंगेर जिला के अंतर्गत झौआ बिहार निवासी श्री मदन यादव जी और हमारे साथ में नेपाल से सुरसर जिला के निवासी जिरोगबा ग्राम निवासी महानंद दास जी और हमारे छोटे शिष्य मंदिर यादव पूर्णिया जिला निवासी, सबके साथ में ऐसा लग रहा है कि मैं भी यहीं कहीं जमीन खरीद के रह जाऊं कि फिर तो भारतवर्ष और विश्व में ये स्वर्ग जैसी भूमि मिलेगी नहीं। इसलिए मेरी भी इच्छा है कि हमको भगवान शक्ति दें जो कि मैं भी आके प्रयाग में बसूं, क्योंकि प्रयाग तो दूसरे स्वर्ग के समान अभी दिखाई पड़ रही है। है वातावरण ये दिखता, क्योंकि अब तो 5 सदी के बाद त्रेता के प्रकट भय कलयुग में राम प्रभु। अब काहे का डर भाई, अयोध्या में आए रघुराई जी। 500 वर्षों से जिसके आस में हम लोग लगे हुए थे, इसके बीच में बड़े बड़े वीर गए। महाराणा प्रताप का बल गया, हमारे शिवाजी का, छत्रसाल का बल गया, लेकिन किसी के पुरुषार्थ ने काम नहीं किया। पर जब हमारे परमात्मा के प्रति अधिकारियों की श्रद्धा, माननीय श्री जोगी जी और मोदी जी की कृपा हुई, तो आज हम मुक्त हैं, सनातन धर्म मुक्त है। जिस प्रकार से आज अयोध्या के गर्भगृह में भगवान विराजित हुए, मैं प्रयागराज की शक्ति से आराधना करता हूँ, ऐसे हमारे कृष्ण मथुरा के गर्भगृह में प्रवेश कर जाएं। इन्हीं कामना के साथ में प्रयागराज की भूमि को अभी नमन कर रहा हूँ। राम जी आ गए, वातावरण देखें, प्रकृति देखें, सुरक्षा देखें, शिक्षा देखें, सब प्रकार से जो है सो हमारा ये धराधाम का, भारतवर्ष का भूमि, सनातनियों का भूमि, हिंदू का भूमि, पूरे हिंदुस्तान अब सनातन धर्म का जयकारा कर रहा है। अभी लगभग 30-35 करोड़ व्यक्ति ने आज डुबकी लगाया, लेकिन कहीं किसी प्रकार की हादसा नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोलाहल नहीं। अगर कोई प्रोविंस वाले, कोई राज्य वाले ये शंका देते हैं कि कुंभ में ऐसी खतरा होने की संभावना है, कुछ बिहार के लोग पहले राम जन्मभूमि के नज़दीक भी अस्पताल बनाने का चर्चा किया करता था, लेकिन हमारे पास ऐसा प्रमाण मिला है कि जब राम का राज्य हो जाएगा तो बीमारी नहीं रहेगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जब राम आ गए बीमारी ही नहीं होगी तो हॉस्पिटल और डॉक्टर की क्या जरूरत पड़ेगी। जब ऐसे अभागे पागल बोला करते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। यानी यहाँ पे अयोध्या से आए संतों
और प्रयागराज में तीर्थ में 33 करोड़ देवी देवताओं 144 वर्षों के बाद इस महाकुंभ के योग में ये साधु संत हिंदू समाज के जागृत ये प्रमाण देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, न्यूज 80 चैनल के माध्यम से, कि अब सनातन को डिगाने वाले डिग गए, क्योंकि हम आज के नहीं सनातन धर्म की व्याख्या ही है कि दूसरों को सुख देना। इसमें प्रकाश डालेंगे हमारे पूज्य महाराज जी। जी, हमारे यहाँ का ये सिद्धांत है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सब सुखी रहें, किसी का भी अहित नहीं करने वाला हमारा ये सनातन धर्म है। हमारे सनातन धर्म के मूल मंत्र में ये छिपा हुआ है कि चाहे कोई भी है उसका अहित न करें। अगर अहित कोई कर रहा है तो वहाँ बैठे नहीं, आग के साथ आग बन मिलो, आग के साथ आग बन मिलो, पानी से बन पानी। गरल का उत्तर है प्रतिगरल, यही कहते जग के ज्ञानी। जिसने अन्याय किया है उसके साथ अन्याय करने से डरनी नहीं चाहिए और आगे अपने तरफ से अन्याय नहीं करनी चाहिए। यही सनातन का सिद्धांत है। हम किसी का नहीं बिगाड़ेंगे, बिगाड़ा है तो हम बैठे भी नहीं रहेंगे। यानी आप सनातन बोर्ड की तर्ज पे क्या आप सब सनातन धर्म को, आने वाली पीढ़ियों को सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बताने के लिए सनातन बोर्ड की मांग करते हैं आप? हाँ, अगर करते हैं तो एक बार जयकारा लगना चाहिए। कैमरामैन अजय मिश्रा के साथ सुनील त्रिपाठी, न्यूज 80 प्रयागराज महाकुंभ।